दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की सीट के लिए बिहार से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज है। बीजेपी ने इस सीट के लिए सुशील मोदी को उतारा है। वहीं राज्यसभा की इस सीट के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने एलजेपी नेता चिराग पासवान की मां रीना पासवान को उम्मीदवार के तौर पर समर्थन देने का फैसला किया था, लेकिन चिराग ने आरजेडी के इस ऑफर को साफ तौर से ठुकरा दिया है। साथ ही चिराग ने कहा कि उन्हें राज्यसभा की उस सीट की कोई जरूरत नहीं है। चिराग ने ट्वीट कर लिखा, आरजेडी के कई साथी अपना समर्थन इस सीट पर लोजपा प्रत्याशी के लिए करने की बात की है। उनके समर्थन के लिए पार्टी आभार व्यक्त करती है। इस राज्यसभा सीट पर एलजेपी का कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। चिराग ने अगले ट्वीट में लिखा, लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद से रिक्त पड़ी राज्यसभा की सीट पर चुनाव है। राज्यसभा की ये सीट संस्थापक के लिए थी। जब पार्टी के संस्थापक ही नहीं रहे तो ये सीट बीजेपी किसको देती है, ये उनका निर्णय है। बिहार विधानसभा चुनाव में कांटे की लड़ाई के बाद एनडीए ने बेशक महागठबंधन को मात दी और नीतीश कुमार सरकार फिर अस्तित्व में आ गई। महागठबंधन खास तौर पर इसकी लीडिंग पार्टी आरजेडी के जो तेवर हैं, उससे साफ है कि नीतीश कुमार सरकार को चैन से नहीं बैठने दिया जाएगा। चाहे वो विधानसभा का सदन हो या राज्यसभा चुनाव, आरजेडी की कोशिश हर जगह मजबूती से ताल ठोकने की है। विधानसभा चुनाव में एनडीए को कड़ी टक्कर देने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने विधानसभा स्पीकर पद के लिए भी उम्मीदवार खड़ा कर चुनाव कराने के हालात पैदा कर दिए। इस चुनाव में भी हालांकि एनडीए की जीत हुई, राष्ट्रीय जनता दल 14 दिसंबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर भी एनडीए उम्मीदवार सुशील कुमार मोदी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल रीना पासवान को समर्थन देने के लिए इसलिए तैयार था क्योंकि वो एक दलित चेहरा थी, लेकिन अब एलजेपी ने इस ऑफर को साफ तौर पर ठुकरा दिया है। हालांकि अब कहा यह भी जा रहा है कि आरजेडी एक और दलित चेहरे पर अपना दांव लगा सकती है। इस नेता का नाम है श्याम रजक। सूत्रों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार सुशील कुमार मोदी के सामने राष्ट्रीय जनता दल श्याम रजक को अपना उम्मीदवार बना सकती है। श्याम रजक पहले जनता दल यूनाइटेड में थे और नीतीश कुमार और कैबिनेट में मंत्री भी थे, मगर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पाला बदलकर आरजेडी में शामिल हो गए। श्याम रजक अपनी परंपरागत सीट फुलवारी शरीफ से टिकट चाहते थे, मगर किसी कारण से उन्हें टिकट नहीं मिला। अब माना जा रहा है कि श्याम रजक के साथ हुई ज्यादती की भरपाई करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल उन्हें राज्यसभा भेज सकता है। आरजेडी लगातार हर मोर्चे पर एनडीए को लेकर हमलावर है।